बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किबला मोहतरम बाजी असलम साहब, बाजी इसरार साहब, सबके नाम नहीं लूँगा, ज्यादती हो जाएगी। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मेरी बहनों, अब सबको मेरा सलाम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत और इतना खुलूस आपने दिखाया है। इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ पे आए। जिस सिलसिले में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है हमारा असेंबली का इलेक्शन। तो हमारे सामने जो कैंडिडेट है वो आपको पता ही है कौन है, जो पिछले 28 साल में खुद डायरेक्ट पावर में रहे हैं। वो डायरेक्ट, यानी 1996 में चौधरी साहब जब एमएलए बने तो उनकी स्टैंप, पेन वगैरह सब जुल्फकार साहब के पास आ गया था। और ये स्वाड़ी उनका गांव है, उनका अपना गांव है ना स्वाड़ी। स्वाड़ी और त्राला में कोई फर्क नहीं है। और जितनी गुर्बत स्वाड़ी में, इतनी रूए जमीन पे कहीं नहीं है। जितने दबे हुए, कुचले हुए, पिसे हुए लोग त्राला और स्वाड़ी के हैं, इतने कहीं नहीं है। सबसे ज्यादा लेबर जो वो इसी एरिया से सप्लाई होती है। ये जो डेवलपमेंट का मॉडल है ये हमारे चौधरी जुल्फकार साहब का है। आज उनका इस वोट के ऊपर कोई हक नहीं है। आज कोई वजह नहीं है कि वो आके आपसे वोट मांगे, इसलिए तो वो आए नहीं है। उनका कोई हक नहीं आपके वोट के ऊपर, क्योंकि वो नौजवान थे। बड़ी कम उम्र में हम सब लोगों ने मिलकर उनको एमएलए बना दिया था। उनके अंदर अगर शौक होता, जज्बा होता, खुदा की कसम बहुत काम कर सकते थे। और उनकी मिनिस्ट्री के दौरान कहीं वो 2 किलोमीटर रोड तक नहीं लगा सके। ये वही जुल्फकार साहब है। अभी हमारी डीडीसी काउंसलर ने बताया कि उनके आने से पहले खुला राशन सप्लाई होता था स्टोर्स के ऊपर, जितना कोई चाहे उतना राशन ले सकता था। लेकिन उन्होंने नफसा लागू करके हमारे पेट के ऊपर लात मारी। जब से जुल्फकार साहब सीएपीडी मिनिस्टर बने तब से आज तक आपने स्टोर के ऊपर चीनी देखी? हमारी चीनी किसने बेची है? हमारी चीनी किसने बेची? उसका सौदा किसने किया? वो चौधरी जुल्फकार साहब ने किया। हमारा मिट्टी का तेल कहाँ गया? पहले मिट्टी का तेल मिलता था ना, अब वो कहाँ चला गया? वो कैरोसिन का ऑयल कहाँ चला गया? जुल्फकार साहब ने सब कुछ बेच दिया। और फिर वो ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर रहे 4 साल। क्या ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूं, आप बताएं, मेरा ओपन चैलेंज है, आप बताएं कि आपने 4 साल में कहीं 4 लाख रुपया भी आपने एरिया में खर्चा उस डिपार्टमेंट के पैसे का? वो 500 करोड़ रुपया कहाँ गया? उसका सौदा कहाँ पे हुआ? उसका सौदा जम्मू में हुआ, उसका सौदा श्रीनगर में हुआ। वो पैसा बिक गया, वो आपका हक बिक गया। क्योंकि जुल्फकार साहब को पावर सिर्फ अपने लिए चाहिए, अपनी डेवलपमेंट के लिए चाहिए। चौधरी साहब गरीब आदमी थे, गरीब परवर थे, लेकिन जुल्फकार साहब ने उनका रास्ता छोड़ दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी परवरिश की है। उन्होंने त्राला से लेकर दुबई तक कोठियां डाली हैं और गरीब के बारे में नहीं सोचा। और पिछले 10 साल से आपको पता है एक जुल्म की हुकूमत है। जुल्म की हुकूमत रही है पिछले 10 साल में। कोई रिक्रूटमेंट हुई है 10 साल में? कुछ नहीं है। कोई आरएडी टीचर भर्ती हुआ? कोई आशा वर्कर, कोई आंगनवाड़ी वर्कर, कोई एसपीओ, कोई डेली वेजर, कोई नीड बेस्ड वर्कर भर्ती हुआ क्या? नहीं, कोई भर्ती नहीं हुआ। इससे बड़ा जुल्म क्या है कि 2014 में जो हमारे बच्चे कांस्टेबल के लिए एलिजिबल थे वो आज ओवर एज हो चुके हैं। और इससे बड़ा जुल्म क्या होगा? ये वही नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है जिसके लिए आज हम वोट मांग रहे हैं, जिसने आरएडी स्कीम लाई जिससे हजारों लोगों को फायदा हुआ, जिसने एसपीओ की स्कीम लाई जिससे हजारों लोगों को फायदा हुआ, जिसने नीड बेस्ड वर्कर पीएचई में भर्ती किए, हजारों घरों में चिराग जले। लेकिन जो ये सरकार रही है 10 साल जुल्म की, इसने वो सब चिराग बुझाने की कोशिश की है। आज बड़े बड़े जुमले फेंके जा रहे हैं। आज नितिन गडकरी को लाया जा रहा है बुदल में कि जुमला